कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पृथ्वी पर हर तरफ तबाही मची हुई थी। जो इमारतें एक समय आकाश को छूती थीं, आज वह एक एक कर नष्ट हो रही थीं। अब इस शहर में मालवा के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, और इसका कारण थे पौधे। लेकिन ये सामान्य पौधे नहीं थे, बल्कि ये 40 से 50 फीट लंबे और चौड़े पौधे इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा बन गए थे, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ते थे। उस समय ये पौधे पृथ्वी का 80% हिस्सा अपने कब्जे में ले चुके थे, और इनकी वजह से इंसान और जानवर विलुप्त होने के कगार पर थे। लगभग 2 साल बाद हम एक छोटी लड़की युआन को देखते हैं, जो एक जंगल में अपने छोटे से कुत्ते के साथ खेल रही थी। अचानक उसके पिता यांग ने उसे उठाया और अपने घर की ओर दौड़ने लगे। असल में सूर्य अस्त होने वाला था, और रात में बाहर रहना खतरनाक था। लेकिन जब युआन का कुत्ता जंगल की ओर दौड़ पड़ा, तो उसने अपने पिता से कहा कि वह उसका हाथ छोड़ दे, और कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ी। अब यांग के पास कोई रास्ता नहीं था, सिवाय इसके कि वह युआन का पीछा करे। यहाँ युआन का कुत्ता एक अजीब दिशा में भाग गया, और उसे का पीछा करते हुए युआन जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गई। सामने एक बहुत बड़ा पौधा था, जो बांस के जाल से घिरा हुआ था, और वह दिल की धड़कन की तरह कांप रहा था। उसके चारों ओर कई इंसानी शव लटके हुए थे, और वहां नाग जैसे खतरनाक पौधे भी थे, जो उन्हें देख रहे थे। जैसे ही पौधे ने युआन की खुशबू को महसूस किया, उसने युआन पर हमला करने के लिए अपना मुंह खोल दिया। सौभाग्य से सही समय पर यांग वहां पहुंचे और युआन की जान बचा ली। उसने युआन को अपनी बाहों में उठाया और भागते हुए सीधे अपने घर पहुंचा। उसने जल्दी से सभी दरवाजे बंद किए और घर में यूवी लाइट्स जलाईं, क्योंकि पौधे इन लाइट्स से दूर रहते थे। आखिरकार उसने राहत की सांस ली। अब युआन को बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसके कारण उसके पिता भी इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे थे। और यांग ने उसे माफ कर दिया और उसकी कार में एक ट्रैकर लगा दिया, ताकि वह हमेशा युआन की स्थिति जान सके। फिर उसने युआन को सुला दिया और खुद भी सोने चला गया। फिर उसे कई साल पहले का एक सपना आया, जब यांग अपनी मृत पत्नी और युआन के साथ कार में कहीं जा रहे थे। उसकी पत्नी एक वैज्ञानिक थी, जो एक खास परियोजना पर काम कर रही थी, जिसमें वह नए और शक्तिशाली पेड़ और पौधे बनाने की कोशिश कर रही थी। इसका कारण यह था कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे तेजी से घट रहे थे, और पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा बंजर हो रहा था। फिर अचानक उसे अपने लैपटॉप पर एक आपातकालीन वीडियो कॉल आई, जिसमें उसका साथी उसे इन नए पौधों के बारे में चेतावनी दे रहा था। ठीक उसी समय उसके आसपास के लोग चिल्लाते हुए अपनी कारों से बाहर भागने लगे, तो यांग भी अपनी कार से बाहर निकल गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ये खतरनाक पौधे इंसानों पर हमला कर चुके थे। अचानक युआन की चीखों से यांग की नींद टूट गई, और वह तुरंत उसके कमरे की ओर दौड़ा। उसका कमरा यूवी लाइट से रोशन था, लेकिन फिर भी खतरनाक पौधों ने उसका बिस्तर उठा लिया और जमीन को तोड़ते हुए उसे जमीन के अंदर खींच लिया। फिर यांग को याद आया कि उसने युआन की घड़ी में ट्रैकर लगाया था, और उसने तुरंत अपना बैग पैक किया और युआन की तलाश में निकल पड़ा। वह ट्रैकर के पीछे एक पुरानी इमारत में पहुंचा, जहां युआन एक कमरे में बैठी हुई थी। वह चारों ओर से पौधों से घिरी हुई थी, और किसी तरह अपनी यूवी टॉर्च की मदद से खुद को बचा रही थी। लेकिन अब उसकी बैटरी कभी भी खत्म हो सकती थी। फिर यांग ने अपनी टॉर्च युआन की ओर फेंकी, जिसके बाद सभी पौधे यांग पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। आखिरकार उसने अपनी दिमागी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक खिड़की तोड़ी, जिससे कमरे में सूरज की रोशनी आई, और फिर युआन बेहोश हो गई। जैसे ही सूरज आया, सभी पौधे पीछे हट गए, क्योंकि ये पौधे असल में सूरज से डरते थे। अब यांग एक बार फिर कुछ साल पहले का सपना देख रहा था, और यहाँ वो पौधे धीरे धीरे उसके शरीर से चिपक रहे थे। युआन उसे खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पास ज्यादा ताकत नहीं थी। वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन फिर अचानक एक तेज चाकू ने पौधों को काटते हुए यांग को आजाद कर दिया। दरअसल कुछ सैनिक वहां घुसे थे और उन खतरनाक पौधों से लड़ने लगे थे, लेकिन उनकी गोलियां और आग उगलने वाली बंदूकें पौधों को लंबे समय तक नहीं रोक सकी। यहाँ एक सैनिक यूवी डिवाइस चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह काम नहीं कर रहा था।
कुछ ही पलों में यांग को होश आ गया और उसने बहुत आसानी से डिवाइस चालू किया, जिसके बाद एक बहुत तेज यूवी रोशनी निकली। जैसे ही यह रोशनी आई, सभी पौधे पीछे हट गए और अंधेरे में छिप गए। अंत में सैनिकों ने यांग और युआन को बताया कि इन पौधों ने जमीन के नीचे अपना जाल बना लिया है, जो बहुत दूर तक फैला हुआ है, और इसी वजह से केवल 2 दिन बाद पृथ्वी पर तबाही होने वाली है। ये संयुक्त सेना के सैनिक थे, जिनका उद्देश्य एक ऐसा उपकरण ढूंढना था जो सभी पौधों को नष्ट कर सके, 4 मिनट 39 सेकंड, और पृथ्वी पर मानव जीवन को बचा सके। जिस इमारत में वे उस समय थे, वह पहले पौधों के आतंक से पहले एक शोध केंद्र था। अब सैनिकों ने जल्दी से वह रेजेंट उपकरण ढूंढ लिया जो पौधों को नष्ट कर सकता था। फिर उन्होंने अपनी मुख्यालय को खबर दी। अब उन्हें इस रेजेंट को एक लॉन्च स्टेशन पर ले जाना था और इसे जमीन के नीचे पौधों की जड़ों पर इस्तेमाल करना था। उस समय दुनिया भर में इस तरह के 140 उपकरण थे और पौधों को नष्ट करने के लिए उन्हें सभी उपकरणों को एक साथ सक्रिय करना था। यांग को इस योजना में थोड़ा अजीब लग रहा था, और फिर अचानक एक पौधा जमीन से बाहर निकला और उसने एक ही झटके में यूवी उपकरण को तोड़ दिया। उसी पल चारों ओर अंधेरा था और उन्होंने दीवारों में छेद किए ताकि थोड़ी धूप आ सके। इस हड़बड़ी में यांग ने देखा कि वह और उसकी बेटी बाकी सैनिकों से अलग हो गए थे। इस बीच सैनिकों के कप्तान को भी गंभीर चोटें आई थीं। सैनिक लिमो अपने कप्तान की खून बहने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसी समय एक बहुत बड़े सांप जैसे पौधे ने कमरे में प्रवेश किया और अपना शिकार ढूंढने लगा। यांग ने उसे मारने के लिए एक लोहे की छड़ी उठाई, लेकिन लिमो ने उसे रोका। दरअसल यह खतरनाक पौधा दिखाई नहीं देता था और केवल आवाज सुनकर शिकार पकड़ता था। अब वे रेजेंट उपकरण उठाकर चुपचाप बाहर निकलने लगे, लेकिन एक युवक ने गलती से एक शेल्फ से टकरा दिया। जैसे ही पौधे ने उसकी आवाज सुनी, वह उस पर हमला करने कूदा और लिमो और यांग उसकी मदद के लिए दौड़े। लेकिन यह पौधा बहुत ताकतवर था, इसके सामने खड़ा होना आसान नहीं था। उसी समय कप्तान बीच में आ गया और उसने अपनी बंदूक से पौधे पर गोलियां चलाईं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। दरअसल पौधे ने सबको छोड़कर कप्तान को पकड़ लिया। लिमो ने उसे बचाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कप्तान ने पहले ही अपने ग्रेनेड का पिन हटा लिया था। अचानक एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें कप्तान ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस खतरनाक पौधे को मार डाला। इस विस्फोट से लिमो, यांग और युआन उड़े और सड़क पर गिर पड़े, जहां उन्हें बाकी सैनिक मिले। सौभाग्य से रेजेंट उपकरण भी उनके साथ गिरा, लेकिन कप्तान की मृत्यु की खबर सुनकर सब बहुत निराश हो गए। उनके इंजीनियर को भी इस हमले में मार दिया गया था, तो उसने यांग से कहा कि वह उसके साथ चले, क्योंकि उसने जल्दी से यूवी उपकरण ठीक कर लिया था। लेकिन अब यांग ने उसके साथ जाने से मना कर दिया, क्योंकि अब वह और उसकी बेटी सुरक्षित थे, और उसके लिए उसकी बेटी की सुरक्षा सबसे अहम थी, क्योंकि इस दुनिया में उसके पास उसकी बेटी के अलावा कोई नहीं था। लेकिन युआन इससे खुश नहीं थी। वह खुद चाहती थी कि उसका पिता दुनिया को बचाए, क्योंकि अगर उसकी मां जीवित होती तो वह वही करती। इन शब्दों के साथ यांग की अंतरात्मा जागी और उसने सैनिकों के साथ मिशन में शामिल हो गया। जब वे शहर से गुजर रहे थे, तो उन्हें दूसरी टीम से एक संकेत मिला, जिसमें केवल 2 शब्द सुनाई दिए। ग्रीन टाइड। उस पल में जमीन फटने लगी और बड़ी इमारतें टूटकर गिरने लगीं। अब उनका समूह विपरीत दिशा में दौड़ा, लेकिन ग्रीन टाइड अपनी असली रूप में आकर हमला कर दिया। ग्रीन टाइड एक शक्तिशाली लहर की तरह था, जो कई पौधों से बनी थी और इन बड़ी इमारतों जितनी ऊंची थी। ये लहर जमीन से निकलकर सब कुछ नष्ट कर रही थी, और जो भी उनके रास्ते में आता वह बच नहीं सकता था। असल में यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अगले 56 घंटों में पूरी दुनिया उनके आतंक से नष्ट होने वाली थी। यहाँ लिमो का समूह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन सामने का रास्ता बंद था और पीछे से टाइड बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। तभी वे बड़े गड्ढों में से दौड़ते हुए अंततः एक बस में सवार हो गए। जैसे ही टाइड ने उन पर हमला किया, वे बस से उड़े और एक दूर की इमारत से टकरा गए। किसी तरह वे बच गए, लेकिन बाहर जो सामान्य लोग थे वे टाइड से मारे गए। अब पौधे शांत हो गए थे,
लेकिन बाकी लोग महसूस कर रहे थे कि 56 घंटों बाद होने वाली तबाही अब पहले ही हो चुकी है। उन्होंने मुख्यालय को यह खबर देने का सोचा, लेकिन वहां कोई संकेत नहीं था। फिर यांग की नजर एक संकेत टॉवर पर पड़ी, जो सामने की इमारत पर था, और इन दोनों इमारतों के बीच एक पुल था। ये पुल बहुत कमजोर हालत में था, लेकिन उनके पास इसे पार करने का और कोई तरीका नहीं था। अब वे बहुत सावधानी से अपने कदम बढ़ा रहे थे कि अचानक सामने वाली इमारत एक पल में गिर पड़ी। वे बच गए, लेकिन जब इमारत अचानक गिरी तो मिट्टी हर जगह उड़ने लगी, जिससे युवान का पैर फिसल गया। उसी वक्त टीम के नए कप्तान ने रस्सी के साथ उसके पीछे कूदकर मदद की। यांग ने रस्सी पकड़कर उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन ये रस्सी बहुत नाजुक थी और दोनों का वजन नहीं सह सकती थी। फिर कप्तान ने अपनी जान की बाजी लगाकर युवान की जान बचाई। अब उसकी मौत के बाद लिमो इस मिशन के कप्तान थे। यांग ने किसी तरह युवान को ऊपर खींच लिया, लेकिन अब पुल टूटने वाला था। सभी सैनिक तुरंत इमारत में दौड़े और सही समय पर। यांग भी युवान के साथ अंदर आ गया। फिर लिमो ने अपने कमांडर से बात की और जल्द ही वह 34 समूहों में शामिल हो गया। उसी समय इस नेटवर्क के सभी सैनिकों को एक चौंकाने वाली खबर मिली कि वह शक्तिशाली समूह जो पृथ्वी को नष्ट करने वाला था, 56 घंटे बाद अब सिर्फ 4 घंटों में हमला करने वाला था। इसके साथ ही उन्हें यह भी पता चला कि वे जिस पौधों की जड़ों पर हमला करने वाले थे, वे विशेष सुरक्षा मोह मेम्ब्रेन से संरक्षित थीं। इसका मतलब था कि पहले 1400 क्षेत्रों में रीजेंट लॉन्च करने की योजना अब बेकार हो जाएगी। अब उन्हें सुरक्षामों के एक विशेष बिंदु पर हमला करना होगा, ताकि पूरी जड़ नेटवर्क को नष्ट किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें कोई कमजोर बिंदु नहीं पता था। अब तक सैकड़ों सैनिक इस मिशन में अपनी जान गंवा चुके थे, और इस मिशन को खत्म करना सही नहीं होगा। इसीलिए यांग ने सबको प्रेरित किया एक महान भाषण देकर। अंत में सभी 140 समूहों ने इस मिशन को पूरा करने का निर्णय लिया। हालांकि उनकी सफलता का मौका सिर्फ 0.03% था। फिर भी लिमो और उसकी टीम जल्द ही लॉन्च स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने रीजेंट को मशीन में रखा ताकि वे पौधों की जड़ों को नष्ट कर सकें। लेकिन क्या वे जानते थे कि उनके आसपास खतरा लर्किंग कर रहा था? एक शक्तिशाली लहर उनकी ओर बढ़ रही थी, और जमीन के नीचे सुरक्षा मोह ने रीजेंट को रोक दिया। दूसरी ओर बाकी सभी समूहों को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ा। अब सभी सैनिक हिम्मत हार रहे थे, लेकिन फिर यांग ने एक विचार प्रस्तुत किया। उसने कहा कि लॉन्च स्टेशन की बिजली भूतापीय ऊर्जा से बनाई जाती है। अगर वे सभी सुरंगों को बंद कर दें, तो सभी लावा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, और फिर वह लावा आसानी से सुरक्षामों को नष्ट कर सकता है। लेकिन एक और समस्या थी, क्योंकि सभी सुरंगों के कनेक्शन कट चुके थे। इसलिए अब उन्हें वहां जाना होगा और सुरंगों के नियंत्रण प्रणाली को नष्ट करना होगा। यांग ने अपनी बेटी से वादा किया कि वह जरूर वापस आएगा, और फिर बाकी टीम के साथ इस खतरनाक मिशन पर निकल पड़ा। जब वे पृथ्वी की गहराई में पहुंचे, तो लावा की गर्मी के कारण सब कुछ जल रहा था। साथ ही पौधे जो रास्ता रोक रहे थे, बढ़ रहे थे। जब वे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अचानक यांग घायल हो गया। फिर उसके एक साथी ने रास्ता साफ करने के लिए बम विस्फोट किया, जिसमें वो खुद मारा गया। लिमो और यांग के पास रोने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने बम उठाया और आगे बढ़े। अब उनके सामने एक दरवाजा आया, तो उसने लिमो से कहा कि दरवाजा खोलो। लिमो कुछ खोलने के लिए देख रहा था, लेकिन यांग ने चुपचाप दरवाजा खोला और उस पार चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। लिमो को समझ में आ गया कि यांग अपनी जान को जोखिम में डालने वाला है, इसलिए उसने यांग से दरवाजा खोलने को कहा। लेकिन यांग ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था। उसने लिमो से कहा कि वह युआन का ख्याल रखे, और आगे बढ़ा। उसी समय जमीन पर फटने की आवाजें आने लगीं, क्योंकि एक बहुत बड़ी हरी लहर बाहर निकल रही थी, और सब समझ गए कि समय आ चुका था। दूसरी ओर यांग अपनी घायल टांग के साथ आगे बढ़ रहा था। अचानक छत से एक पत्थर गिरा और वह चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसने बम के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। आखिरकार वह नियंत्रण प्रणाली तक पहुंचा और बाकी सैनिकों से बात की।
युआन ने पहले ही समझ लिया था कि उसका पिता दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान देने वाला था। युआन ने उसे देखा और रोते हुए उससे वापस आने को कहा। लेकिन उसी समय बम का समय खत्म हो गया और ठीक उसी समय सुरंगों में एक विशाल विस्फोट हुआ, जिससे सभी लावा तुरंत एक जगह इकट्ठा हो गया। अपनी तीव्र गर्मी के कारण पौधों की सुरक्षा मुंह पिघलने लगी और कुछ ही क्षणों में रीजेंट जाल में फंस गया। आखिरकार सभी जड़ें नष्ट हो गईं और जल्द ही पृथ्वी के सभी जंगली पौधे मरने लगे। अंत में पृथ्वी पर सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि मानवता पूरी तरह से विलुप्त होने से बच गई थी। उसके बाद एक नया युग पृथ्वी पर शुरू हुआ और मनुष्यों ने कसम खाई कि वे पृथ्वी को सुरक्षित रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।